प्रातःकाल का जो समय होता है, आप सब समझ लीजिए, ये बोलने का नहीं होता है, ये मौन का होता है। कैसा होता है? मौन का। मौन। मौन दो प्रकार के हैं, एक अंदर का मौन और एक बाहर का मौन। बाहर का मौन वाणी का, अंदर का मौन मन का। हो गया? तो हम वाणी का मौन तो करें, मन का भी मौन होएगा, मन का भी होगा। जब हम अभ्यास करेंगे, प्रातः काल में जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आप किसी से क्यों बातें करते हो? मत करो। पहले ही रात्रि के समय समझा कर रखो कि मैं प्रातः काल में बात नहीं करूंगी या बात नहीं करूंगा, मैं चुपचाप शांत होकर के बैठूंगा। जैसे ठंड हो रही है हल्की सी, है ना, तो एक कपड़ा हल्का सा ढका ऊपर से और चुपचाप शांत होकर के उसका आनंद लेने बैठ गए। थोड़ा सा गायत्री मंत्र का जप किया, ओम की ध्वनि की, ओम चैंटिंग की, आते जाते श्वास पर मन को टिकाया। कुछ तो करो। जब कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा और कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रभात काल का जो समय है, ये मौन अवस्था में जाना चाहिए। हमारे गुरुकुल का नियम था, हम 3:45 बजे उठते थे गुरुकुल में। एक बार मैं सोता रह गया, मतलब नींद आ गई, तो एक विद्यार्थी ने, ब्रह्मचारी ने, हमारे साथी ने मेरे कान पर शंख बजा दिया। छोटा ही तो था, शंख बजा दिया। जिसके अंदर संकल्प जन्म लेगा तो दोबारा ऐसी गलतियां नहीं होने देगा। उसी समय मैंने संकल्प ले लिया कि अब मुझे कभी कोई नहीं उठाएगा, मैं सबको उठाऊंगा। तब से अब तक मुझे उठाने वाला कोई नहीं। मैंने स्वयं सबको उठाने का काम किया, क्योंकि जो अंदर से जग जाएगा वो सबको उठाने का काम करेगा। ठीक है? जो अंदर से जगेगा वही सबको उठाएगा। जो जगा हुआ है वही जगाएगा। जो जगा हुआ नहीं है, स्वयं सोया पड़ा है, तो कभी किसी को उठा नहीं पाएगा। उसके बाद उसी समय व्रत ले लिया कि मेरे कान पर कभी शंख नहीं बजेगा और कभी घंटी नहीं बजेगी। वो घंटी भी थी हमारे पास एक, जैसे यहां लटक रही है ना घंटी, ऐसी घंटी भी बजती थी। तो इसी प्रकार से फिर 3:30 बजे मैं उठा करता था। उन सबसे पहले फ्रेश होकर के, सारे शौचालय खाली मिलते थे, तो उन सबसे पहले फ्रेश होकर के यहां तक कि स्नान भी कर लेता था उसी ठंड के वातावरण में, और एकदम रेडी मिलता था। उनकी जब घंटी बजती थी उठाने के लिए, मैं एकदम बैठा मिलता था आंखें बंद करके। तो ये होता है संकल्प। जब हम इस तरह के संकल्प में आ जाते हैं, परंतु हम तो अब अंदर से टूटे बैठे हैं, हम मन से टूट गए हैं, हम मन से दुर्बल हो गए हैं। तो अपने मन को दुर्बल मत बनाओ, इसे सबल बनाओ और अपने संकल्पों को जन्म दो। क्या तुम्हारी आदत है? जरा जरा सी आदत तुम्हें फेल कर देती है, जरा जरा सी आदत में तुम फिसल जाते हो। कभी तुम्हारी चाय पीने की आदत, कभी कॉफी पीने की आदत, कभी तंबाकू खाने की आदत, कभी शराब पीने की आदत, दुनिया भर की आदतें पाल रखी हैं। और कभी बोलने की आदत, और कभी ये बाहर की चीजें खाने की आदत। इनमें फंस गया आदमी, और इनमें फंस करके ही कभी बीमार, रोग शोक, दुनिया भर की इन चक्करों में फंस फंस करके वो फिर बीमार, दुखी रहता है। तो आप लोग अपने आप को संभालिए। मैं संकेत करता जाऊंगा, संभालना आपको ही पड़ेगा। तो आगे से प्रभात काल में आप चर्चा नहीं करेंगे आपस में। मुझे एक बात बता दो, आप अलग अलग स्टेट से आए हैं ना? आए, बोलो, सब अलग अलग जगह से आए हो। तो जब आए हो तो यहां किससे दोस्ती गांठ करके जाओगे? हमारा शत्रु कोई नहीं, लेकिन हम इतने आपस में एक दूसरे के मोह में ना आए कि हम एक अपने साधना, अपना जीवन क्रम को भूल जाएं। ठीक है? तो यहां आप अपनी दिनचर्या, अपने ऊपर सब लोग ध्यान रखें। सब जब अपने ऊपर ध्यान रखेंगे तो सबकी चेतना जगेगी। ये खतरनाक है। और मैं तो उस मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं आपसे। और मैं तो प्रतीक्षा करता हूं, और कभी कभी तो रात को ये सोच करके लेट जाता हूं कि आ जाएगी। फिर भगवान मेरे को एक सुबह दे देते हैं बढ़िया मुस्कुराती हुई, और कि वाह प्रभु तेरी बड़ी लीला है। तो देवी और सज्जनों,
आपको बताता हूं, किसी प्रकार का भय अपने अंदर मत पालो। अगर आप इस भय से मुक्त हो गए, अभय दान मिल गया, अभय हो गए, निर्भीक हो गए, तो आधे से ज्यादा संकट तो यूं ही खत्म हो गए आपके। ठीक है, तो परमात्मा एक है, सुप्रीम पावर एक है परमात्मा, और हम सब अपने यहां पर धरती पर, इस प्लानिट पर, ये प्लानिट तो है, और ऐसा लगता है कि धरती को हम ही चला रहे हैं ऐसा लगता है कि धरती को हम चला रहे हैं। तो इसलिए धरती तो सब, ये सब परमात्मा की है, पूरा संसार परमात्मा का है। और अभय हो जाइए, निर्भीक हो जाइए, कहीं भी डर का कोई स्थान है ही नहीं। कड़कती बिजली में उसको देखो, सागर की लहरों में उसको देखो, उगते हुए सूरज में उसको देख लो, चंद्रमा की जो शीतलता बरस रही है उसमें भी उसको देखो, हवाओं की लहरों में उसको देखो, हवा जो आ रही है, लहरें आ रही है हवा की झोंके में उसके देखो, खिलते हुए फूलों में देख लो। अरे परमात्मा को खोजने में क्या है, हर जगह तो वही है। आपको अगर परमात्मा दिखाई नहीं देते तो माताओं बहनों बंधुओं, अभी अपनी अपनी सूरत देख लो। तुम्हारे जैसे, तुमको भगवान ने बिल्कुल निराला बनाया है, मेरे को भी बड़ा निराला बनाया है, पता है। और मैं तो ये सोचता हूं कि तेरे को परमात्मा ने कितना अच्छा बनाया है, कितना बढ़िया बनाया है। वाह प्रभु, तेरी कृपा है। उस परमात्मा की कृपा को हर क्षण अनुभव करो। शीशा देखते हो, शीशा देखने का उद्देश्य क्या है, कोई बताओ, क्या देखते हो शीशे में? हाँ जी, शकल देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, शकल देखते, कैसी लग रही है, क्या देखते हो? कैसे लग रहे हैं? अच्छा, बाल देखना चाहते हो या ये चेहरा देखते हो, फिर क्या देखते हो? चेहरा और बाल देखते हो। आहा हा, कितनी बढ़िया बात बताई। जिसके जुल्फ हैं बहुत अच्छे लगते होंगे, वाह, ऐसे हिलाने वाले बाल होते हैं ना, हिलाने वाले बाल, झटके देने वाले। और कोई व्यक्ति बिल्कुल काला का लूटा है, देखे ना काले, अरे वो भी सुंदरता देखते हैं। सुंदरता तो बड़ी अद्भुत होती है, इसका काले गोरे से कोई लेना देना नहीं है। और सुनो, और कोई व्यक्ति के सिर पर बाल ही नहीं है नहीं हमारी तरह, पर देखते तो हम भी हैं, कैसे लग रहे हैं हम, है ना। अच्छा, नहाया है, तेल लगा लिया, सब कुछ हो गया, फिट हो गया, बाल सिर पर है ही नहीं, अब क्या देख रहा है बोलो? फिर भी देखता है। देखने का सिर्फ एक ही है कि आप अपना चेहरा देख लीजिए। और एक बढ़िया बात है, बिना शीशे के, बिना जल के आप अपना चेहरा ही नहीं देख सकते, है ना आश्चर्य की बात। कितना आनंद है ये भी, बिना दर्पण के आप कैसे अपना शीशा देखोगे, अपना चेहरा देखोगे? नहीं देख पाओगे। ये भी बड़ा विचित्र खेल है। पहले लोग पता कहां देखा करते थे, जब दर्पण का विकास नहीं हुआ था, बोलो? जल में देखते थे, जल में चेहरा देखा करते थे, ऐसे प्रतिबिंब देखते थे, अपना प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब देखने के लिए वहां जाया करते थे, वस्त्र आदि को ठीक करते थे वहां जल के पास खड़े होकर के बड़ा आनंद था भैया। तो परमात्मा की तो कृपा हर क्षण बरस रही है। जब से सृष्टि बनी और नहीं बनी, जितना भी युग पर युग बीत गए, परम प्रभु की कृपा कभी भी घटी नहीं है। और आपके ऊपर भी परमात्मा की निरंतर कृपा बरस रही है। और आप ये सोचते हो कि मेरे घुटने में दर्द है तो परमात्मा की कृपा नहीं है, ऐसा मत सोचना कभी भी। और एक बात, आंधी, अंधड़, तूफान आदि जितने भी हैं, सब जन्म और मृत्यु, इन सबको देख करके कभी परमात्मा को कोसना मत, कभी मत कोसना। किसी के घर में अगर मृत्यु हो गई, जवान मृत्यु हो गई, तब भी परमात्मा को मत कोसना। क्यों? ये काम उसका है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। हमें तो मोह हो जाता है, इसलिए हम चिंतित होते हैं, हम सिक्योर नहीं समझते, हम अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते, इसीलिए हम कुछ ना कुछ बोल बैठते हैं, लेकिन वह गलत है। माताओं बहनों बंधुओं, परमात्मा को हर क्षण आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सर्वत्र उसको अनुभव करो। मैं तो परमात्मा में ही जीता हूं, परमात्मा में रहती हूं मैं।
फिर कोई टेंशन कभी नहीं होगी। अर्जुन का मोह भंग युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण भगवान ने किया था ना, किया था। उसके अंदर से पूरा साफ कर दिया था, पूरा का पूरा। क्यों साफ किया था? और उसको युद्ध के मैदान में खड़े होकर के भी पिता में दिखाई दे रहे हैं, उसको युद्ध के मैदान में खड़े होकर के भी परिजन दिखाई दे रहे हैं। तब उन्होंने दर्पण दिखाया, अरे ये कितनी बार मर चुके, जिनके लिए तो परेशान हो रहा है, ये कितनी बार मर चुके हैं, ये तो मरे हुए खड़े हैं, ये डेड बॉडी हैं, इन्होंने बहुत बुरे बुरे कर्म किए हैं, तू धर्म के लिए युद्ध कर रहा है, खड़ा हो जा। तो माताओं बहनों, आप अपने जीवन को संभालिए, परमात्मा की कृपा में, उसकी अमृत वर्षा में स्नान करने का प्रयास कीजिए। हर क्षण स्नान कीजिए, झूम उठोगे, चेहरा कभी तनावग्रस्त नहीं लगेगा। हर क्षण हर पल उसका आनंद लीजिए। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। टुक जान चक्षु खोल के तू देख तो सही, टुक जान चक्षु खोल के तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। पूरा भजन नहीं गाता, प्रभात का समय, अगली क्रियाओं का समय है, फिर मौज आएगी, फिर बढ़िया सुनाएंगे। तो इसलिए अपने अंदर से पूरा भय निकाल दो। आज मैंने इसी विषय पर थोड़े से विचार प्रारंभ में ही रख दिए, और परमात्मा के नियमों का पालन करते रहो, ठीक है। और नियमों का पालन, बिजली कड़के, आंधी आए, तूफान आए, बवंडर आए, बड़ा सब कुछ आनंद है, बहुत आनंद। जब ये लेना सीख जाओगे तो मुझे लगता है कि फिर जीवन का सच्चा जो जन्म लेने का, जो जन्म जिस लिए लिया है वो यहीं पर पूरा होता दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि देह त्यागने के बाद आप मुक्ति हो जाएगी, जीते जी मुक्त होना है। देखो क्या बढ़िया परमात्मा के बाजे बज रहे हैं, तो ये बहुत आनंद है।